राम राम। ज्योतिष के अनुभव से मैंने जो देखा है, सीखा है और जाना है, लोगों की पत्रिकाओं को देखने के बाद, कोई भी इंसान ज्योतिष को माने या ना माने या इसके बारे में अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैलाए, कुछ भी कहे, कर्म फल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप कभी भी अपने कर्मों से बच नहीं सकते। अगर आपने किसी का बुरा किया है तो उसी समय आपकी तकदीर लिखी जा चुकी है। उसी के साथ साथ जब आप बुरा कर रहे हैं, आपकी कर्म में वो लिखा जा रहा है, ये भोगना पड़ेगा। आज नहीं भोगोगे कल भोगोगे, कल नहीं भोगोगे अगले जन्म में भोगोगे। ये सिद्धांत आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं यकीन तो करके देख, तू नहीं तो तेरी नस्ल भुगतेगी, भुगतेगा कोई जरूर एक। तो मेरे दृष्टिकोण से तो यही चीज मेरे सामने आती है। और इस पितृ ऋण की श्रृंखला में आज मैं 8वें भाग पे हूं। 8वें भाग पे राहु का ऋण आ जाता है, जिसका नाम है आज जन्मे का ऋण, यानी कि पैदा भी नहीं हुए उसका ऋण। ये बनता कैसे है? जब जन्म पत्रिका में खाना नंबर 12 जो कि राहु का है, उसमें उसके शत्रु ग्रह सूर्य, मंगल और शुक्र, इनमें से 1, 2 या 3 कोई भी हो, ठीक है ना, तब ये ऋण बन जाता है। इस पाप की वजह क्या होती है? आपके बुजुर्गों के द्वारा या आपके द्वारा ऐसी कौन सी भूल चूक गलती की गई होती है जिसके द्वारा ये ऋण उत्पन्न होता है और आपकी कुंडली में ऐसी ग्रह चाल आती है, ये जानिए। कहते हैं ससुराल या वाहमी दुनियावी ताल्लुकदारों से धोखा करना, फरेब या दगा के वाक्यात ऐसे ढंग से किए हों कि दूसरे का कुल ही गर्क हो जाए। कहते हैं ससुराल वालों से, जो कि राहु के कारक होते हैं, उनके साथ धोखा कर लेना। अपने दुनियादारी के जो साथी हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ धोखा या फरेब या दगा के वाक्यात करना, किसी की प्रॉपर्टी, किसी का पैसा, किसी को धोखा दे देना जिससे कि उसकी कुल ही गर्क हो जाए, यानी कि उसका सत्यानाश हो जाए, उसका सारा विनाश ही हो जाए। उसके बाद जो वो बद्दुआ पैदा होती है, वो चाहे आपके द्वारा चाहे आपके बुजुर्गों के द्वारा, वो आपका सर्वनाश करती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने भाई बहनों का गोल्ड खा गए, उनका सोना, उनकी जायदाद लालच के वशीभूत होके धोखे फरेब से हड़प गए। उनके बच्चों की जिंदगियां नरक बन गई, कोड़ से भर गई, है ना। उनके बच्चों को ऐसे हालात देखने को मिले कि ससुराल वाले जो उनको आगे मिले वो धोखेबाज मिले, है ना, उनके साथ फरेब हुए। तो इंसान हमेशा, कहते हैं ना, जानवर बुद्धि के साथ ही जीता है। जैसे जानवर, कुत्ता रोटी खा रहा है, दूसरा कुत्ता आगे उससे छीन लेता है, उसको कमजोर समझ के या भोला समझ के मार के डरा के भगा देता है। ऐसी फितरत, ऐसी तिरस्कृत बुद्धि पढ़े लिखे लोगों में, जिन्होंने डिग्रियां होल्डिंग की हुई हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन बुद्धि का विकास शून्य है। तो ये कर्म बंधन और कर्म की नीतियां नहीं समझ पाए। जितने मर्जी समझदार हो गए, दुनिया में इतने धर्म विकसित हो गए और उन धर्मों को मानने वालों की लोग है ना, जो उन धर्मों को मानने वाले, उनकी सोच विकसित नहीं हुई, वो पशु बुद्धि के ही रहे। ईश्वर की सारी नीतियां पढ़ने के बाद, सारी जानकारी हासिल करने के बाद भी उनकी अकल का विकास नहीं हुआ। वह वही गंदी सोच, लोगों से धोखा करना, अपने भाई बहनों का हक खा जाना, बाद में मौज से जिएंगे ऐसा सोचना, उनकी कुल गर्क हो जाना, ऐसा मैंने देखा है। चलो, ये थोड़े एक्सपीरियंस से जो बता रहा हूं, समझो। अभी भी ईश्वर आके प्रकट होके तुमको नहीं कहेंगे बालक उठो, मैं तुमको ज्ञान देता हूं, गधो तुमको इतनी देर से अकल नहीं आई, अब क्या आएगी, ठीक है ना। तो ये चीज है, इस चीज को समझना है। जो ईश्वर का लिखा नहीं समझ पा रहा, ईश्वर का बताया नहीं समझ पा रहा, मेरा बताया क्या समझेगा। चलो, सिद्धांत है ईश्वर के बताए हुए,
बताता रहता है। बाप जो होता है ना, अपने बच्चों को समझाता रहता है, चाहे बच्चा सही रास्ते पे चले या ना चले, तो मैं भी उसका बच्चा हूं, उसने मुझे जो कार्य दिया है कि उसके बच्चों को समझा, मैं समझा रहा हूं। तो बाप यही करता है, ऊपर वाला बाप है सबका, ठीक है ना। तो ये चीज लेके चलनी है, उसने अपने बच्चों को समझाना है। माध्यम कोई भी हो सकता है, समझना आपने है। जिसकी बुद्धि का विकास होगा वो समझ जाएगा, नहीं तो जय माता दी। अच्छा, इसकी अब आम निशानी क्या होगी? घर से बाहर निकलते ही ऐसे व्यक्ति के क्या होगा? घर की जो दहलीज होती है ना, मतलब आपका जो मेन गेट लगा है, मेन गेट के जो नीचे होती है ना आपकी चौखट कह सकते हैं, दहलीज, बाउंड्री, वो उसको दहलीज कहते हैं। उसके नीचे से गंदा पानी जाने का रास्ता, ठीक है। आपके घर की दहलीज के नीचे से गंदा पानी जाएगा, आजकल बहुत से घरों में ये दिखता है। तो ये निशानी होगी आमतौर पर, क्रॉस करेगा ऐसे। ये आपकी घर की दहलीज है, मान लीजिए ये दहलीज है, इसके नीचे से गंदा पानी सीवरेज ड्रेन क्रॉस करेगा, तो समझ लेना ये ऋण आप पर है, ठीक है। और दक्षिण की दीवार के साथ उजाड़, वीरान या कब्रिस्तान या भड़पूंजे की भट्टी होगी। भड़पूंजे की भट्टी पता क्या होती? जो मूंगफली दाने भुना करता था पुराने समय में, आजकल नहीं है, आजकल देखने में नहीं मिलता। तो यहां पर आपकी जो दक्षिण की दीवार, आपकी दक्षिण की साइड देखिए, वहां पर कोई उजड़ा व्यक्ति या उजड़ा मकान या खाली मकान या ऐसे हालात के कोई वो मकान बेचकर बाहर चला गया, या वो लोग उजड़ गए, उनके बहुत बुरे हालात है, उजाड़ वाले हालात आपके दक्षिण की दीवार के साथ होंगे, ठीक है। या कोई ऐसा व्यक्ति जो भट्टियों के काम करने वाला हो, जो ऐसे काम करने वाला हो जो भट्टी से संबंधित हो, है ना, जैसे कैटरिंग का काम हो, कोई फैक्ट्रियों की भट्टियां बनाता हो, भट्टियां चलाता हो, किसी तरह से भी आग के काम से जुड़ जाए, ठीक है ना, ऐसा व्यक्ति हो सकता है आपके इर्द गिर्द रहता होगा या जगह होगी। तो ये आम निशानी होगी आपके जीवन पर घटती हुई। तो देखो अब इसमें होगा क्या, जब ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में ये ऋण भी आ गया, निशानियां भी आ गई, ठीक है ना, सब कुछ मालूम पड़ गया कि अब ये सब कुछ है, तो अब इनके साथ क्या होगा, इनकी क्या इस जन्म में हालात होने वाले, अब ये सुनो। कहते हैं मकान का नुकसान या किस्मत के धोखे आम होंगे। मकान में आग लग जाए, नुकसान हो जाए, तो जैसी करनी बेटा वैसी ही भरनी। अच्छी खासी अमीरी एकदम से खत्म हो जाना, ये आम बात होगी। अच्छी खासी अमीरी एकदम से इंसान के जीवन में आई, खत्म हो गई। सोना गुम हो जाएगा, ऐसे हालात बनेंगे। और ऐसे व्यक्तियों के साथ चोरी हो जाना, गबन हो जाना, या ऐसे हालात के दुनियावी लोगों से धोखे इनको मिलने, ये भी आम होते हैं। शरीर बीमारियों से भर जाता है। इस परिवार के लोग कहते हैं ना, किसी की बद्दुआ खाना और किसी की दुआ खाना किसी किसी की किस्मत में होता है। यानी कि बद्दुआ भी हम खाते हैं और दुआ भी। अगर अब मैं किसी के लिए अच्छा काम कर रहा हूं, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लोग अच्छी बातें बोल रहे हैं, मेरे बारे में दुआएं दे रहे हैं मेरे को, क्योंकि उनके जीवन में कुछ अच्छा हुआ तभी दे रहे हैं, ऐसे तो कोई देगा नहीं, ठीक है ना। तो दुआएं कमाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या होंगे? विकसित होंगे, खुश होंगे, प्रफुल्लित होंगे, तरक्की करेंगे। अगर उनकी कुंडली में कोई खराब योग भी हुआ ना, लोगों की दुआओं से वो टल जाएगा, क्योंकि मैंने भलाई की है लोगों की, ठीक है ना। और मैंने कहीं लोगों का बुरा किया है, उनके पाप कमाए हैं, उनकी बद असीसें कमाई हैं। उन्होंने कहा जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। कई लोगों को बोलते हैं तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तेरी संतान गर्क हो जाए, तू कभी सुख ना पाए, ठीक है ना। ऐसी चीजें अगर किसी ने कमाई हैं तो ये लोग कमाते हैं, जिनके ऊपर ये ऋण होता है राहु का। और इनके बच्चे छोटी उम्र में बीमार होते हैं, तड़पते हैं बीमारियों से, मरते हैं तड़प तड़प के। ऐसे हालात इस ऋण वाले लोगों के साथ बनते हैं। कुंडलियां निकाल के देख लो, ठीक है ना। तो यहां पर अकल भी अगर इंसान ने लगाई ना अपनी, क्योंकि अकल भी कहीं बुध और राहु की है, तो बुध यहां पर नीचे होता है, वो काम नहीं आती, तो अकल भी नुकसान कर जाती है जिन पर ये ऋण होता है, आजन्मे का ऋण, ठीक है। सांस की बीमारियां हो जाती हैं, जुर्माने लगने, पेनल्टियां लगनी आम बात होती है, बेवजह सजा मिलनी, कसूर भी ना होना। कई बार ऐसे देखते हैं ना, मेरा तो कोई कसूर भी ना था भाई, मेरे को पता नहीं क्यों सजा दे दी।
तो ऐसी चीजें आम घटित होती हैं इन लोगों के साथ। तो फिर भी इंसान अगर ना समझे, ना डरे, तो फिर भगवान मालिक है, ठीक है ना। अब यहां पर हम कई बार देखते हैं कोई व्यक्ति हमदर्दी जताने आता है आपके साथ, आप तकलीफ में है ना, हमदर्दी जताने आता है। यहां हमदर्दी जताने वाला भी आपके साथ धोखा कर जाता है जब ये ऋण होता है। तो ये सब फल हैं। अब इसका उपाय क्या है? फैमिली ट्री। हर बार वही उपाय है। आपके खून के ताल्लुकदार, आपके दादा, आपके पापा, आपके दादा के भाई बहन, उनके भाई बहन, उनके बच्चे, आपके पिता के भाई बहन, उनके बच्चे, आपकी भूआ, भूआ का घरवाला नहीं लेंगे, भूआ, भूआ के बच्चे, चाचे ताए उनके बच्चे, आपकी बहन के बच्चे, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, जहां तक आपके खून का असर आए, ये समझना है खून का रिश्ता, ठीक है ना। चाचे ताए हमारे शरीक जो होते हैं ना, पंजाबी में एक शब्द है शरीक, ये सारे खून के रिश्तेदार होते हैं। शरीक का मतलब होता है आपकी खानदानी चीज को लेने के हकदार लोग। तो इंसान शरीक शब्द से बड़ा चिढ़ता है। कहने को कुनबा बहुत बड़ा, महाभारत भी तो शरीकों में ही हो गई थी, ठीक है ना। तो शरीक हमेशा आपसे छीनते हैं, छीनते नहीं है, उनका हक होता है। तो हम कई बार उनका हक गबन कर लेते हैं। कौरवों ने भी पांडवों के साथ यही करने की कोशिश की थी, तो कुल गर्क हो गया, है ना। तो ये बातें समझनी है हमें। तो ज्योतिष की पुस्तकों में नहीं, धर्म में भी है। और धर्म ज्योतिष के बगैर नहीं चलता, और ज्योतिष धर्म के बगैर नहीं चलता। ये बात समझनी है। ज्योतिष से पाला नहीं पड़ा है शायद। ज्योतिष के क्या सिद्धांत है, क्या उसकी समझ है, ये बड़ी गहरी बातें हैं। हम सूर्य की इसके साथ युति, बुध की इसके साथ युति, यही बातों में उलझे हैं। इससे आगे क्या ज्योतिष नहीं है? ज्योतिष सिर्फ एक पन्ने का रह जाता है आखिर में, सिर्फ एक पन्ने का, ठीक है ना। बाकी सब किताबें साइड हो जाती हैं। बस इस बात को समझना है और कुछ नहीं। अब इसका उपाय क्या है? फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में से एक एक नारियल सबसे एकत्रित करना है जो दुनिया में जिंदा हैं। अगर वो मिल जाते हैं, उनसे एक एक नारियल एकत्रित करो। अगर नहीं मिलते तो अपनी तरफ से वो नारियल डाल के एक ही दिन में जल प्रवाह करो। तो ये राहु का उपाय है। बृहस्पति का दिन बढ़िया रहेगा, ठीक है। कब का समय रहेगा? दोपहर 3 बजे का बाद, शाम को सूर्य अस्त होने से पहले ये उपाय करो, ठीक है। फिर ये ऋण परमात्मा माता रानी की कृपा से उतरता है, ठीक है। तो खून के ताल्लुकदार जो नारियल दे दें, बढ़िया, साथ आ जाएं, बढ़िया। नहीं तो अपनी तरफ से ये उपाय करो। तो राहु का ऋण है भैया, समझो, राहु खा जाएगा। राहु को आसानी से मत लेना, ठीक है ना। मेरी राहु की महादशा आ गई, अब तो मेरे पास बहुत सारा पैसा, धन दौलत आ जाएगा। अरे राहु धोखे, फरेब, दुर्घटनाएं, मौतें, ये सब लेके भी तो आता है। कब आता है? जब आपकी कुंडली में वो खराब होता है, या आपके पूर्वजों ने या आपने खराब किया होता है। तो यही इसका उपाय है, करें। माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।